हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। वेलकम टू भाटियास क्लासेस। ओके, आज हम देखेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th का मेटल नॉन मेटल। और वीडियो में अभी बना रहा हूँ तो मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको जितना आपके सिलेबस में आ रहा है। जितना आपके सिलेबस में आ रहा है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि सिलेबस में हमारे आ नहीं रहा है, कट ऑफ हो गया है, सीबीएसई ने कट ऑफ कर दिया है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आपको दिखाई दे रहा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला पॉइंट लिखा है मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के सारे मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड। मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं किनको छोड़ के? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम लिखा हुआ है ना। और मेटल्स आर मेटेलिक, लक्ष्य मतलब मेटल्स आर शाइनी, मेटल्स आर शाइनी, मेटल शाइनी होते हैं, चमकते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब मेटल्स को हम लोग पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल को हम लोग पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेटल आर डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब क्या है? देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मेटल्स आर डक्टाइल। तो डक्टाइल का मतलब है, एज यू कैन सी, डक्टाइल का मतलब है दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स को हम लोग वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं। पतली पतली तार नहीं बनती है मेटल्स की, पतली पतली तारें होती हैं तो वो बना सकते हैं। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और पुअर कंडक्टर कौन है? लेड और मरकरी। लेड और मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर एंड कॉपर। ओके, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जस्ट उल्टा है, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड जैसे कार्बन, सल्फर, यू कैन सी कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, लिक्विड, ये है ना, ये आपके सॉलिड में हो गए। और लिक्विड में क्या? ब्रोमाइन, गैसेस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब गैसेस है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, सिर्फ एक को छोड़ के, डायमंड, वो क्या? हार्डेस्ट है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लक्ष्य, मतलब शाइनी नहीं होते, चमकदार नहीं है और आवाज भी नहीं करते। वो सोनोरस है, मतलब आवाज करते हैं, ये आवाज नहीं करेंगे। नॉन मेटल आर मेलेबल, कन्वर्ट नहीं कर सकते पतली पतली शीट में। नॉन टक्टाइल, कन्वर्ट नहीं कर सकते पतली पतली वायर्स में। तो ये नॉन मेटल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बेकार, बैड। बैड बॉय मूवी आई थी ना, बैड बॉयज, तो वही है, बैड बॉयज आर नॉन मेटल्स, है ना। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान समझिए। अगर हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर हम किसी मेटल को, अगर हम किसी मेटल को, ध्यान समझिएगा, अगर हम किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। एज यू कैन सी, हमने देखो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कॉपर लिया आपने, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2CO, गिव्स 2CO। यहां पर लिया आपने एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, when aluminum is heated it combines with oxygen to form aluminum oxide। जब एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए तो क्या बन गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। तो ये समझना है आपको, ठीक है। जैसे इन्होंने दिया है सोडियम ऑक्सीजन, तो Na2O बना दिया। सब मेटल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें एक चीज आ रही है, some metal oxide show acidic and basic properties, they are called amphoteric। ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड होते हैं जो ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मतलब HCl, H2SO4 के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, और बेस के साथ भी, जैसे NaOH, KOH, इनके साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पूछ जाता है एक एक नंबर में, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? एम्फोटेरिक है। अब आता है, ध्यान से देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ अलग अलग होती है। जैसे मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये।
पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं वो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन में, वेरी विग्रेसली, बहुत तेजी से। जैसे लिखा हुआ है मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर इफ इट इज इन ओपन। अगर ये ओपन में है और ऑक्सीजन पोटेशियम रिएक्ट कर ले रहा है ऑक्सीजन के साथ और ओपन में है तो वेरी विग्रेसली फायर कैच कर सकते हैं, तो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं ये ऑक्सीजन के साथ। सो इसीलिए इनको केरोसिन टू प्रिवेंट बर्निंग, इनको केरोसिन में रखा जाता है। पूछ लिया जाता है एक नंबर में, व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन, क्यों? बिकॉज दे आर readily react vigorously react with oxygen to form and it can catch fire easily, इसलिए केरोसिन में रखा जाता है टू प्रिवेंट बर्निंग। इफ मैग्नीशियम इज हीटेड इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम, ठीक है, मैग्नीशियम अगर हीट किया जाए तो ब्राइट फ्लेम देता है। इफ आयरन इज हीटेड इट ग्लोज ब्राइटली, अगर आयरन को हीट करेंगे Fe को तो ब्राइटली ग्लो करेगा। इफ कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न, अगर कॉपर को हीट करेंगे तो बर्न नहीं होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, इट फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अगर हम कॉपर को हीट करेंगे तो वो बर्न नहीं होगा, वो क्या करेगा? इट फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर की ब्लैक कोटिंग ऑफ ब्लैक कोटिंग, कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कोटिंग कर देगा। अब सिल्वर एंड गोल्ड नहीं रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इनके टेम्परेचर हाई होते हैं। इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीजन के साथ गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब सम मेटल्स आर लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड forms an oxide layer over it which prevents further oxidation, they are protecting metals। अब देखो पानी के साथ अगर मेटल को रिएक्ट करें तो क्या होता है? अगर पानी के साथ मेटल को रिएक्ट करें, अगर पानी के साथ लोग मेटल को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगर किसी मेटल ऑक्साइड को रिएक्शन विद वाटर, मेटल रिएक्ट विद वाटर, अगर हम मेटल को रिएक्ट करेंगे पानी के साथ तो क्या बनाएगा हमारा? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। एज यू कैन सी मेटल और H2O NaOH बन गया, पोटेशियम प्लस H2O KOH बन गया, कैल्शियम प्लस H2O CaOH2 बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, Al प्लस 3H2O बन गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, Fe प्लस 4H2 है, Fe2O3 बन गया, ठीक है। आगे देखिए, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विद वाटर इज डिफरेंट, मतलब हर मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर इज डिफरेंट। वाटर के साथ मेटल्स की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। कौन कौन से मेटल है देखें, वाटर के साथ कौन कौन सी रिएक्टिविटी होती है देखते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर, मतलब सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, मतलब कोल्ड वाटर में सोडियम पोटेशियम बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम रिएक्ट लेस वॉलेंटली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम है वो वाटर के साथ बहुत लेस वॉलेंटली आराम से रिएक्ट करता है, धीरे 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 स्लो एंड स्टेडी विद द पेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। मैग्नीशियम रिएक्ट, जो मैग्नीशियम है वो दादा है भैया, हम तो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हम तो बहुत गर्म खून वाले हैं, हम तो हॉट वाटर से, जो गर्म खून वाला आदमी गर्म के साथ रिएक्ट करता है तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट ओनली विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जो मेटल जैसे एल्युमिनियम, ये तो और ही डेंजर होता है, हम तो तुम हॉट वाटर से रिएक्ट करोगे हम तो उनसे भी आगे हैं, बढ़कर हैं। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ? स्टीम के साथ। तो मेटल्स रिएक्ट लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ये सब पानी के साथ रिएक्ट, अरे ये बोले अरे जाओ तुम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हो, तुम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हो, हम किसी के साथ नहीं करते, आओ जो उखाड़ पाओ उखाड़ लो, कर लो, हम तो नहीं रिएक्ट करते, ऐसे बोलते हैं ये लोग गोल्ड सिल्वर। अब एसिड के साथ, अगर हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होता है? HCl ले लिया, मैग्नीशियम को अगर HCl के साथ रिएक्ट कराएं, मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ, नहीं हाइड्रोक्लोरिक के साथ भैया, हाइड्रोक्लोरिक के साथ, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो MgCl2 बन जाएगा। अगर हम किसी मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, अगर हम किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ, प्योर एसिड, डाइल्यूट एसिड जैसे HCl, H2SO4, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सोडियम, बोलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं भैया,
वो बेस है, एसिड की बात हो रही है। तो HCl, H2SO4 है ना, तो इन सब के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक, अब कुछ चीजें पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। क्या हो रहा है ये, हाँ, रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब रिएक्टिविटी सीरीज आती है जिसमें चीजें अलग अलग होती हैं, कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई उससे कम, कोई इससे कम, कोई उससे नीचे, कोई इतना खाता है, कोई इतना खाता है, कोई इतना खाता है, कोई इतना खाता है, यही होता है ना। लव अरोड़ा इतना खाती है ना, बाकी जो नीचे आएंगे बच्चे वो इतना खाएंगे, वो इतना खाएंगे, वो इतना खाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, है ना। जैसे जुनेद है, जुनेद इतनी बिरयानी खाते हैं, कुछ इतनी खाता, कोई इतनी खाता है। तो ये चीजें हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, बाहर नहीं निकलती है जब वो किसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर कोई मेटल HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज यू कैन सी, एंड इट ऑक्सीडाइजेस H2 प्रोड्यूस टू वाटर। ये H2 जो लिबरेट हो रही है, जो H2 प्रोड्यूस हो रही है, ये उसको ऑक्सीडाइज कर लेता है और खुद रिड्यूस होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। और खुद किस में रिड्यूस हो जाता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में, एज यू कैन सी। तो ये चीज है, आपको समझनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन गैस वाला बताया था, पूछ जाता है एक नंबर में। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव, राइट। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस वाले को डिस्प्लेस कर देता है, ऑब्वियस सी बात है। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वही है सब चीजें, ये तो आपको पता ही है। जैसे Mg+CuSO4 है तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? MgSO4 Cu हट जाएगा, क्योंकि MgCu क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, कैटरीना लर्न करने का तरीका देखिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये चीज आपको देखनी है, ये चीज आपको रिएक्टिविटी सीरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। इफ यू वांट टू नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाउ डू नॉन मेटल रिएक्ट विद मेटल? हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट? हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मतलब समझिएगा, ये नॉट सो आपके लिए नहीं है। अभी मेन केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़नी थी, ये तो हो गई हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इतना तो पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। नॉन मेटल ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ, ये ऑलरेडी नो। ये रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। इसको लर्न करने का तरीका मैं याद कर लूं, सोच लूं। हाँ, मेरे सर ने भी याद ऐसे ही कराया था। तरीका है करीना, ओके। करीना ने कार मांगी। करीना मतलब पोटेशियम, ने मतलब सोडियम, कार मतलब कैल्शियम, मांगी मतलब मैग्नीशियम। ऑल्टो, जेस्ट, फरारी। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेस्ट, फरारी। फिर भी क्यों? देखिए, करीना याद नहीं आ रहा, मेरे सर ने मुझे याद दिलाया था, भाई मुझे याद नहीं आ रहा। जल्दी से याद करूंगा। हाँ, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेस्ट, फरारी। फिर क्यों? फिर भी क्यों मांगी? फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी? आ गया। देखिए, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेस्ट, फरारी।
फिर ही फिर ही क्यों फिर ही क्यों मिली फिर ही क्यों मिली सिल्वर ऑडी फिर ही क्यों मिली सिल्वर ऑडी। फिर से देखिए, करीना ने कार मांगी ऑल्टो जेस्ट फरारी फिर ही क्यों मिली मिली मतलब मरकरी फिर ही क्यों मिली सिल्वर ऑडी ऑडी मतलब ए यू सिल्वर मतलब ए जी और मिली मतलब मरकरी और ही मतलब हाइड्रोजन और क्यों मतलब कॉपर। तो ऐसे आप लोग लर्न कर सकते हैं। आपको और इजी वे आया हो तो मुझे बताइएगा। मेरे सामने ऐसे याद किया था, अचानक मुझे दिखा तो मुझे याद आ गया। सो आप लोग चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो विल डिस्कस, क्योंकि आगे का पार्ट आपके में एक्सट्रैक्शन वगैरह आ नहीं रहा है तो फिर भी मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे आगे का एक्सट्रैक्शन पार्ट, बट वो आपके अभी कोर्स में नहीं आ रहा है, कट ऑफ हो गया है। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।